कमिटमेंट किसी भी रिलेशनशिप की नींव होती है, लेकिन क्या हो अगर वही कमिटमेंट अगर फॉल्स निकले। क्या कभी आपने आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे उन दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, सब कुछ सही चल रहा था, फिर एक दिन यूँ हो जाता है कि एक पार्टनर अचानक से गायब हो जाता है, मतलब वो रिश्ता तोड़ देता है और एक पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो एक्चुअल में ये सब कैसे हुआ? और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आपके किसी करीबी के साथ होती है तो क्या आपने कभी उनसे बात की है? और अगर आपने उनके साथ बात की है तो आपको वहाँ पे ये भी पता लगा होगा कि जिस रिलेशनशिप में वो बंदा या बंदी थी वो रिलेशनशिप कमिटमेंट बेस्ड तो था, लेकिन उस रिलेशनशिप में किसी एक के लिए कमिटमेंट उतना मैटर नहीं करता था। अब इस तरह के जो किस्से हैं ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा आम बन चुके हैं। आप इस तरह के किस्से सोसाइटी में देख सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में देख सकते हैं, या फिर आप अपने रिलेटिव में किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी देख सकते हैं। अब एक्चुअल में ये सब हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब भी कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में आता है तो वो इंसान हमेशा एक तो रेड साइन इग्नोर कर देता है, और दूसरी चीज़, हमेशा कोई इंसान अगर रिलेशनशिप में जंप करता है तो वो कभी भी सामने वाले इंसान का इंटेंशन, उसका मोटिव या फिर उसके एक्शन की तरफ कभी ध्यान नहीं देता। और एक्चुअल में जब ये उसके साथ अटैच हो जाता है और उससे फ्यूचर की बातें करता है तो सामने वाला जो इंसान है ना, वो बहुत ज़्यादा इजीली आपके साथ कमिट करेगा। वो ये तक नहीं सोचेगा कि मेरी जो कमिटमेंट है वो एक फेक कमिटमेंट है। मतलब वो इंसान इमोशनली इन्वेस्ट उस लेवल से नहीं होता जिस लेवल से आप होते हो, और इसे फ्यूचर फेकिंग कहते हैं। फ्यूचर फेकिंग इन द सेंस कि वो फ्यूचर की जितनी भी कमिटमेंट आपके साथ करेगा वो सब फेक होंगी। हमारे लिए जो कमिटमेंट होता है वो एक वचन की तरह होता है, लेकिन उसके लिए कमिटमेंट जस्ट एक नॉर्मल चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, और वो सिर्फ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। और जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है और उसका जो मोटिव है वो पूरा हो जाता है, फिर कमिटमेंट की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रहती, और इसीलिए एक टाइम के आने के बाद वो रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है या फिर रिलेशनशिप से निकल जाता है। लेकिन इससे नुकसान किसका होता है? जो इंसान कमिटमेंट की वैल्यू करता है, जो इंसान सच में इमोशनली उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करता है, इमोशनली उस इंसान से कनेक्ट होता है। अब होता ये है कि एकदम से अचानक से कोई चीज़ अगर चली जाए, मान लो कोई आप नेटफ्लिक्स का शो देख रहे हो और उस शो में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि वो शो एकदम से, मतलब आपका फ़ोन ही उस टाइम पे स्विच ऑफ हो जाता है, आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। फिर आप क्या करोगे? जल्दी से जाओगे और अपना मोबाइल चार्जिंग करके भी वो शो आप देखना कंटिन्यू करोगे। और आप उस इंसान से इसलिए इतने ज़्यादा अटैच हो गए क्योंकि आपको कमिटमेंट भी दिए गए। हाँ, उनकी तरफ से कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आपको ये लगा कि मुझे अगर कमिटमेंट मिल रही है तो हाँ, ये इंसान मेरे लिए जेन्युइन है, लेकिन उसके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो इंसान आपको ठग रहा है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती। वो जब चाहे आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं, जब चाहे आपको ब्लॉक कर सकते हैं। और इस चीज़ को समझना इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ में कभी भी आप इस तरह के मैनिपुलेशन टेक्निक से हमेशा अपने आप को बचा सको। अब दोस्तों, बेसिकली होगा ये कि उस इंसान के लिए लव की ना तो वैल्यू होती है, ना ही इमोशंस की वैल्यू होती है, ना ही कमिटमेंट की वैल्यू होती है, ना ही उसे कोई फ़र्क पड़ता है। वो इंसान इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो एक्चुअल में इंसानी रूप में शैतान ही होते हैं। वो लोग हमेशा किसी को भी डिच कर देते हैं, और उनका जो पास्ट हमेशा रहता है ना, वो इसी तरह का होता है। वो हमेशा किसी ना किसी को डिच करके ही अपने लाइफ में आगे चलते हैं। और ये जो लोग होते हैं वो हमेशा बहुत स्वीट टॉकर होते हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये इंसान इतना ज़्यादा दोगला है, और आगे चल के ये आपके साथ ऐसा कुछ करेगा। आप इजीली उसके ट्रैप में आ जाओगे, आप इजीली उस पर भरोसा कर लोगे, आप इजीली मैनिपुलेट भी हो जाओगे, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, वो इतनी आसानी से आपको उनके चाल में फंसा लेते हैं। वो हमेशा मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करके आपको उस ट्रैप में फंसाते हैं, और जब उनका काम हो जाता है फिर ये अपने जो झूठे होप्स है उसे भी तोड़ के ये लोग चले जाते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ बिजनेस। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में अगर जा रहे हो या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो हमेशा एनालाइज कीजिए कि जो सामने वाला इंसान आपको कमिटमेंट दे रहा है, कि क्या उसके एक्शन में वो कमिटमेंट दिखती है? क्या वो आपसे इमोशनली उतना अटैच है जितना आप उससे हैं? क्या वो आपके लिए उतने एफर्ट्स लेता है जितने आप ले रहे हो? क्या आपकी वैल्यू उसके लाइफ में मैटर करती है? और अगर ये साइन आपको नहीं दिख रहे तो हाँ, कहीं ना कहीं आप फ्यूचर फेकिंग के यहाँ पे शिकार हो सकते हो।
तो दोस्तों मेरे जो वीडियोस है, अपने वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बस सतर्क करना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप में किस किस तरह से चीज़ें वर्क करती है, किस तरह से लोग मैनिपुलेट करके आपको फंसा सकते हैं, किस तरह से हमें इससे बचना चाहिए। अब लव जो है वो एक बहुत ही सुंदर चीज़ है, लेकिन दोस्तों आजकल लव के नाम पे सिर्फ और सिर्फ या तो मैनिपुलेशन हो रहा है, या फिर यूज़ हो रहा है, या फिर आपकी भावनाओं के साथ सिर्फ खेला जा रहा है। लव तब तक ही होता है जब तक वो आपके लिए फील कर रहे हैं। जब उनकी फीलिंग्स फेड अप हो जाती है फिर उनका भी लव खत्म हो जाता है। ये जो लव नाम की जो चीज़ है ना, ये एक्चुअल में एक दिन खत्म ही हो जाती है। बस शुरुआत बहुत ज़्यादा रूहानी होती है। अब जो लोग इसमें सर्वाइव करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने एक कमिटमेंट दी हुई होती है, या फिर वो उस इंसान से अटैच हुए होते हैं। बाकी और कुछ नहीं होता। एक अटैचमेंट और कमिटमेंट, दो ही चीज़ों से बाकी बाद में रिश्ता चलता है, क्योंकि अट्रैक्शन एक टाइम के बाद तो ख़त्म होना ही है। और इंसान का जो माइंड है वो इसी तरह से वर्क करता है, क्योंकि एक ही सब्जी अगर आपको रोज़ दी जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उस सब्जी से नफरत होने लग जाएगी, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है उस सब्जी पर से ख़त्म हो जाएगा। तो यही इंसानी दिमाग है और ऐसा ही वो काम करता है। वो हर चीज़ में ऐसा ही काम करता है। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था ना, तो मेरे क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम अभी मैं डिफरेंट लूँगा, तो निशा पकड़ लेते हैं। जो निशा थी वो एक लड़के के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस थी उस टाइम पे। वो हमेशा उस लड़की के किस्से हमें सुनाया करती थी। लेकिन अचानक एक दिन उसका मेरे दोस्त को कॉल आया और उसने बोला कि वो लड़का जो है वो उसके साथ अभी नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसकी जो शादी है वो उसकी मामू की लड़की के साथ फिक्स हो चुकी है। तो अब तक जो उसने वादे किए थे, जो उसने उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था, उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअल में था क्या। तो बाद में मैंने इन सब चीज़ों को जब एनालाइज़ किया तब मुझे पता चला कि इस तरह की भी कुछ चीज़ें होती है कि जो फ्यूचर फेकिंग में आती है, कि जहाँ पे लोग रिलेशनशिप में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए कमिटमेंट तो कर देते हैं, रिलेशनशिप के मज़े लेने के लिए चाहे जो मन में आए वो बोल देंगे। उनके लिए कमिटमेंट की कोई बड़ी बात नहीं होती। और जब उनका मन नहीं करता या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो वो उस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाते हैं। फिर वो आपको चाहे फैमिली का नाम देंगे, या फिर आपको कहेंगे कि ये रिलेशनशिप अभी वर्कआउट नहीं कर रहा है तो हमें अलग हो जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसी मजबूरी दिखा देंगे। वो अगर आपको चीट भी करेंगे ना तो चीटिंग का जस्टिफिकेशन देंगे कि हाँ मैंने चीट नहीं किया, तुम सही नहीं थे इसलिए मैंने ये सब किया। अब एक्चुअल में वो चाहे उसने जो भी किया हो, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ आपसे एस्केप चाहते, मतलब इस रिलेशनशिप से वो बाहर निकलना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। और जो वादे या फिर जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ की थी वो सिर्फ एक झूठे वादे थे, झूठी आशाएं थी, ताकि वो उस रिलेशनशिप में आपके साथ जुड़े रहे और वो रिलेशन हमेशा कंटिन्यू रहे जब तक उनका स्वार्थ नहीं निकल जाता। जब उनका स्वार्थ निकल गया फिर वो अपनी असलियत दिखा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि जो इंसान अब तक इतना अच्छा था वो इतना बदल कैसे गया। तो एक्चुअल में वो इंसान ऐसा ही था, ठीक है। किसी भी इंसान को अगर आपको परखना हो ना तो उसे गुस्से में परखिए, या फिर कभी उसे ऐसी बुरी सिचुएशन में परखिए जहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तब वो इंसान अपनी असलियत दिखाता है। मतलब हर इंसान बुरी सिचुएशन में ही अपनी असलियत दिखाता है। अब मान लो तुम किसी गोल्डी गर्ल को डेट करते हो, ठीक है, उसे हमेशा पैसा दिखा रहे हो, उसे हमेशा अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे हो, तो थोड़ी ना वो अपनी असलियत दिखाएगी। जब तुम अपनी गरीबी दिखाओगी तभी तो वो तुम्हारे गांड पे लात मार के चली जाएगी। तो यही होता है बेसिकली। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या जिस इंसान के साथ आप हो, क्या वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। एनालाइज करो, उसे ऑब्जर्व करो, उसके एक्शन पे ध्यान दो, उसकी बातों पे ध्यान दो, ठीक है। और हर इंसान का पास्ट मैटर करता है। खुद देखो कि क्या उसका पास्ट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है या बहुत ज़्यादा वो अपने पास्ट में धोखेबाज इंसान रहा है। अगर ऐसा भी रहा हो ना, तब भी उस इंसान के दोबारा धोखा देने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि कोई इंसान दूध से धुला हुआ नहीं होता, ठीक है। जो इंसान एक बार एक चीज़ करता है तो वही पैटर्न वो बार बार रिपीट करता है। मतलब उसके माइंड में ये जो पैटर्न है ये बार बार रिक्रिएट होता रहता है, क्योंकि इंसानी माइंड ऐसे काम करता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको अलर्ट करता रहता हूँ कि बुरी चीज़ों की आदतें आप बिल्कुल भी ना लगाओ, क्योंकि बुरी आदतें आपको हमेशा बर्बादी करती है, कभी ऊपर लेके नहीं जा सकती, ठीक है। तो एक लूप होल होता है और हमेशा आप उस साइकिल में फंसे रहते हो। तो खुद पर ध्यान दो,
खुद के मेंटल पीस पे ध्यान दो, खुद पर काम करो। अब आपकी जो खुशियां है ना वो बाहरी किसी लोगों में देखने से अच्छा है कि आप अपने अंदर ढूंढने लग जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि किसी पर भी कभी भी डिपेंडेंट बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। आप खुद से खुश रहने लग जाओ। कोई आए तो बिल्कुल भी फर्क ना पड़े, कोई जाए तब भी आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जितना हो सके ऐसे दोगले और धोखेबाज इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखिएगा। ऐसे इंसान आपकी सिर्फ मेंटल पीस ही नहीं छीनते, वो आपकी लाइफ तबाह करके भी चले जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।